लवबर्ड की ब्रीडिंग जो आ रही है ना, इसको डबल ट्रिपल कैसे करेंगे या लवबर्ड से ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाई जाएगी, आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमारे पास ब्रीड जो है ना थोड़ी सी कम आई है, और जिन लोगों के पास ज़्यादा आई है ना वो इस तरीके को फॉलो करके उससे भी डबल ट्रिपल पैसा बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है और ये काम करना ज़रूरी क्यों है। इसको सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने किया हुआ है भाई मेरी जो भी वीडियो आती है उसको लाइक तो कर लिया करो यार। आप पसंद भी करते हो, कमेंट भी करते हो, लाइक करना भूल जाते हो। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। लव बर्ड्स मेरी तीसरी मोहब्बत। पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आने वाले वक्त में अभी यानी कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि लव बर्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी तमाम म्यूटेशंस की, और ऐसा हमेशा ही होता है। बस मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। जब प्राइस नीचे आ रही होगी तो उस टाइम आपका क्या काम बनता है? आपका काम ये बनता है कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यानी कि अगर प्राइस किसी बर्ड की नीचे आ रही है तो आप इतने प्रोड्यूस करवा लो कि प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आ जाए तो इशू ही ना हो आपको, और होगा भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्राइस थोड़ी बहुत नीचे क्यों आ रही है। क्योंकि माशाल्लाह से अल्बिनो जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा था, बट अभी थोड़ा सा एक झटका सा लगा है। वो झटका इसलिए लगा है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आई है लोगों के पास ना, और फिर दूसरा ये कि बायर थोड़ा सा इस दफ़ा मुआशी हालात जिस तरह है तो बायर थोड़ा सा कम है मार्केट के अंदर ना। बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले थोड़े से कम है। लेकिन ये होता रहता है, ये चल जाएगा। अगले महीने आप देखेंगे माल कम पड़ जाएगा, और लोग खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उस टाइम पे माल महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चलता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ानी है बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो भाई आप ब्रूडर खरीद लो। आप ब्रूडर खरीदना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए, और बच्चे जो है वो हैंड फीड पे उठाना शुरू कर दो। मजाक नहीं कर रहा। अगर आपके बच्चे अब पिन फीडर हो जाते हैं आराम से तो आप पिन फीडर होने के बाद उठा लें। और कोई पेयर ऐसा है जो बच्चे निकलते ही जो है वो पालता ही नहीं है, तो उसके फिर वन डे ओल्ड भी अगर उठा सकें तो उठा लें, कोशिश करें। वैसे एक दिन का बच्चा जो है वो किसी भी बंदे के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कम कम फीड देनी पड़ती है और फिर बार बार देनी पड़ती है। बड़ा अजाब है, बहुत मुश्किल है बहुत। तो कोशिश करें कि फॉस्टरिंग करवाएं। जो पेयर आपके महंगे वाले हैं लेकिन बच्चे नहीं पालते तो उनके बच्चे उठा के फॉस्टर करवा दें आगे पीछे, दूसरे पेयरों के नीचे रखवा दें। ये देखें कैसे इन लोगों ने यार ये कमा रहे हैं भाई। थाईलैंड के अंदर ये जितने भी आप देख रहे हैं ना यार, इन लोगों की आप चेहरे देखें, आप कितने ही कोई स्मार्ट या कितने ही कोई तेज होंगे आइडियोलॉजिकली, क्या कौन सा ऐसा काम कर रहे होंगे भाई। ये आप देखें थाईलैंड के अंदर, या जो फिलिपाइन है, फिलिपाइन लोग जो हैं, फिलिपिनो कंट्री जो है फिलिपाइन, यहाँ पे आप देखें भाई इतनी प्रोडक्शन आ रही है। सिर्फ कहाँ से आ रही है? हैंड फीड करवा के। लगातार हैंड फीड करवा रहे हैं, इतनी इतनी हैवी प्रोडक्शन, और वहाँ पे कीमतें भी उसकी कम है। लवबर्ड की कीमतें फिलिपाइन में कम है, थाईलैंड में कम है। क्यों कम है? इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो इसीलिए तो वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और हम लोग वहाँ से इसीलिए तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे से जो है ना वो दो चार भाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में हैंड फीड मंगवाते हैं, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में हैंड फीड सप्लाई करता हूँ। तो 5-10 ऐसे लोग हैं कि इतनी ज़्यादा हैंड फीड मंगवाते हैं कि मैं कई बार मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि कितने बच्चे आपने उठाए हुए हैं या क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो बताते हैं भाई पूरे के पूरे क्लच उठा के उन्होंने टोकरे में डाल के ब्रूडर में डालनी है। ब्रूडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को कहाँ रखोगे यार? आप डब्बे में रखोगे, कहाँ रखोगे? बच्चों को माँ के परों वाली गर्मी चाहिए होती है। खाली डब्बे में रखेंगे तो मर जाएंगे बच्चे। अगर लव बर्ड के पेरेंट्स भी बॉक्स में ना जाए ना बार बार, तो उनके बच्चे मर जाते हैं। खाली घोंसले के अंदर रहने से उनको गर्मी नहीं मिलेगी। माँ का, बाप का अंदर उतरना घोंसले में, बच्चों के साथ बैठना, क्योंकि इनके पर होते हैं पेरेंट्स के, तो वो टच होते हैं बच्चों के साथ, तो इनको इंक्यूबेशन मिलती है। ठीक है, फिर घोंसला भी थोड़ी सी अच्छी इंक्यूबेशन प्रोवाइड करता है, तब जाके बच्चे बचते हैं। तो जब आप हैंड फीड पे उठाओगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं जूते के डब्बे में डाल दूंगा या ब्रादर डाल दूंगा या मैं घोंसला बना लूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रूडर लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर ब्रूडर के फीड करवाओगे, फीड उनके गले में जम जाएगी। फीड गले में जम जाएगी, बच्चों के पोटे जाम होंगे, मरेंगे बच्चे। सिर्फ किस वजह से? कि आपने टेम्परेचर उनको अच्छा नहीं दिया हो। टेम्परेचर अच्छा देंगे, बच्चे गर्म रहेंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और कभी भी उनके गले में फीड पोटे में जमेगी नहीं। ठीक है। कई लोग कहते हैं यार फीड जो है वो गर्म करके दो तो कभी पोटे में पोटा जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब बाहर का ही टेम्परेचर सही नहीं होगा, ये बॉडी खुद ठंडी पड़ी हुई है, तो पोटे का क्या, पोटा क्या कर लेगा आप मुझे बताओ। असल में होता ये है कि बच्चे को ठंड लग रही होगी ना तो वो तो बता नहीं सकता। जाहिर सी बात है, परिंदा है वो बड़ा हो जाए तब भी नहीं बता सकता। तो वो तो इतना छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा। वो तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता, वो इतने आराम से मरेगा आपके पास, और आप सोचते रह जाएंगे शायद ये बचा नहीं, मैंने इसको फीड पे उठाया था इसलिए नहीं बचा। माँ बाप ही पाल सकते हैं, या बच्चे बचते नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या बात है भाई। देखें, देखा करें कि जो चीज़ आप बचाना चाह रहे हैं उसको बचाते कैसे हैं, पहले ये तो सीख लें। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने माशाल्लाह अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने हैंड फीड पहले कभी करवाई नहीं, तो मेरी कोई वीडियो वगैरह देख ली उन्होंने, पूरा क्लच उठा लिया उन्होंने, ठीक है? पूरा क्लच उठा लिया और ये ऑल पर का डब्बा नहीं आता दूध का, जो बड़ा जो कार्टन आता है इसका, वो कार्टन खाली मिल गया उनको, उसमें बुरादा डाल के बच्चे डाल दिए। यही महीना था जो अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, जनवरी का महीना भाई, वो बच्चे दिसंबर जनवरी जनवरी स्टार्ट हो गया था। तो भाई वो बच्चे जो है वो क्या, कैसे बचेंगे? आप खुद सोचें ना, सारे के सारे बच्चे, किसी का पैर टेढ़ा हो रहा है, किसी की गर्दन मुड़ गई, किसी को लकवा हो गया, ज़ाहिर है वो ठंड के मारे ख़त्म हो जाते हैं बच्चे। तो वो ब्रूडर क्या करते हैं, ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर होता है, वो रखना ज़रूरी है। अब वो हैंड फीड भी सही करवा रहे थे, लेकिन पूरा क्लच, यकीन करें, मैं तो मतलब बताते हुए मुझे हैरत हो रही है कि बस वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना, हालाँकि वो काफ़ी टाइम से ब्रीड करवा रहे हैं, बेचते भी हैं। मुझे कहने लगे यार कोई ना मेरे पास जो है वो बीमारी आई हुई है कोई ना बच्चों के अंदर। तो बाद में जब मैंने पूरी बात सुनी, मैंने कहा यार बीमारी नहीं आई हुई, बस आपसे गलतियाँ हो गई हैं कुछ। तो ये चीज़ें आप भी हैंड फीड ज़रूर करवाएं, लेकिन प्रिपेयर्ड होके। अगर आपको लगता है तो करवाना, वरना फालतू में मेरे कहने के चक्कर में नहीं आना। कई बार ज़्यादा लालच जो है ना, वो किसी कुएं की तरफ ले जाता है आपको, ठीक है? तो उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना, ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत करते रहना, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना, डबल मेहनत करके सोचना कि डबल पैसे मिल जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी रूटीन सही नहीं है, ऑफिस जाते हो नहीं, वैसे ही नहीं संभाल पा रहे, तो इस तरह के रूटीन के साथ ना, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती बस लालच में आके आप उठा लें सिर्फ पैसों के लिए, तो जो आने होंगे वो भी नहीं आएंगे भाई। मैंने हमेशा एक गरीब आदमी को हमेशा एक अच्छी एडवाइस दी है कि भाई तुम फॉस्टर पेयर ज़्यादा रखो, महंगे पेयर कम रखो। फॉस्टर पेयर ज़्यादा रखने से फ़ायदा ही होगा, उनकी अपनी तो ब्रीड आती रहेगी, जब महंगे वाले पेयर ब्रीड करेंगे तो उनके बच्चे उठा के फेर दोगे तुम, तो डबल ब्रीड हो जाएगी तुम्हारे पास। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, रंग बिरंगे गोले गंडे देख के जो है वो नए लोग भी, जिनके पास पैसे कम होते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी वो सतरंगी अचार देख के वो बस कोशिश करते हैं कि महंगा ही वाला पेयर लें, और अभी तक कई लोग ले ही नहीं पा रहे, और कई लोगों ने शुरू नहीं किया, कईयों ने शुरू किया तो काम ही गलत ख़राब हो गया उनका। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो बात को अभी तक भी। तो नए लोगों के लिए यही मशवरा है भाई, आप फॉस्टर पेयर पहले बनाओ अपने। अगर आपने लव बर्ड रखने हैं तो पहले फिशर के 10 पेयर खरीद के डालो, उनसे ब्रीड लो आप। नॉर्मल जो ग्रीन फिशर आता है सामने जो देख रहे हो ये वाला, इसके 10 पेयर लेके डालो। जब ये ब्रीड करना शुरू करें तो फिर 5-10 पेयर एल्बिनो रेड के ले लो, जिसकी मर्जी। और अगर एक फैलो का लेना चाहो तो पेल फैलो का ले लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपके पास आसानी होगी। अब डायरेक्टली एक बंदा महंगा वाला पेयर ले ले, अब अचानक वो बच्चों को फीड ही नहीं करवा रहा, 5 बच्चे दिए हैं, आपका तो रोना निकल जाएगा, बैठ भी नहीं पाओगे, एक जगह उछलते रहोगे, कभी इधर फोन करोगे उसको, यार मैं क्या करूं, यार मैं क्या करूं। उस टाइम पे बंदे को समझ में नहीं आती, उस टाइम आप हैंड फीड पे उठाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चे आपके पास बच जाए। ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना। तो इसीलिए पेयरिंग से पहले फॉस्टर पेयरिंग करवाओ, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी बंदा जो है वो लव बर्ड रखे और ये सोच ले कि यार मैं कभी हैंड फीड नहीं करवाऊंगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो 2-3 बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं, एक को कम करवा रहे होते हैं, तो उसको भाई करवानी पड़ जाती है। रखना माँ बाप के साथ ही होता है वापसी, लेकिन थोड़ा सा उसको एक डोज देनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी सी, उससे वो बच्चा बच जाता है, बच क्या जाता है, ऐसा सुपर क्वालिटी हो जाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आपके पास लव बर्ड्स हों और हैंड फीड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। मैं पूरे पाकिस्तान में हैंड फीड सप्लाई करता हूँ, आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी आता है। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग मल्टी विटामिन हैं, प्रोटीन लिक्विड आता है जो सॉफ्ट फूड में और दाने में मिला कर देते हैं। ब्रीडिंग इनसे अच्छी हो जाती है, बर्ड्स हीट पर आते हैं, बच्चों के साइज़ अच्छे हो जाते हैं। हमारे पास चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन भी है, महीने में 6 दिन का कोर्स करवाएंगे, बच्चे आपके पास एक्सपायर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। ये हर तरह के डिजीज़ से बचा लेता है, बर्ड्स को इन्फेक्शन बनने से रोकता है। डॉक्सीसाइक्लिन भी मिल जाएगी आपको। एक हार्ड एंटीबायोटिक आती है, जब कोई परिंदा इन्फेक्टेड हो जाए ना, खाना पीना छोड़ दे, फूल के बैठ जाए, नाराज़ हो जाए और ट्रे पे आके बैठ जाए, मोशन लग रहे हैं, किसी को नज़ला हो रहा है, उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। तमाम चीज़ें आपको मेरे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज़ चाहिए उसका सिंपल नाम लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। वीडियो को लाइक ठोक को, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।